ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो अपनी पत्नी नेहा के साथ एक अच्छे फ्लैट में रहता था। उसकी नौकरी भी अच्छी थी और ज़िंदगी भी आराम से चल रही थी। दूसरी तरफ उसके मम्मी पापा गांव में रहते थे, लेकिन काम की व्यस्तता के कारण अमित गांव कम ही जा पाता था। एक दिन सुबह सुबह अमित के फ़ोन की घंटी बजी। ये फ़ोन था अमित की माँ का, जो बहुत ही घबराई हुई थी। हेलो बेटा। हाँ माँ, क्या हुआ? बेटा, तुम्हारे पापा की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। रात से ही उन्हें तेज बुखार है और सांस भी लेने में दिक्कत हो रही है। क्या? माँ, आप क्या कह रही हो? हाँ बेटा, रात से ही तबीयत ठीक नहीं है उनकी। माँ, आप चिंता मत करो। मैं अभी डॉक्टर से बात करता हूँ। अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद गांव आ जाऊंगा। ठीक है बेटा, तू जल्दी बात कर रहे। मेरा तो मन बहुत ही घबरा रहा है। क्या हुआ जी? इतनी सुबह सुबह किसका फोन था? नेहा, मुझे लगता है अब मम्मी पापा को मुझे यहीं शहर लेकर आना पड़ेगा। जी, इसमें सोचने वाली क्या बात है? ले आइए ना। ये तो सही है ना कि वो हमारे साथ यहीं रहेंगे। क्या? हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं भी यही चाहती हूँ कि आप मम्मी पापा को यहीं ले आइए। ठीक है नेहा, फिर मैं गांव जाने की तैयारी करता हूँ। एक मिनट रुकिए जी। क्या हुआ नेहा? जी, मैं सोच रही थी कि आप अगर मम्मी पापा को अब यहीं लाने वाले हैं तो एक काम करिए, आप गांव की सारी जमीन और घर उन्हें बेचने के लिए बोल दीजिए। आखिर वहां रहकर वो लोग क्या करेंगे? हम लोग यहीं एक बड़ा घर ले लेंगे और सब साथ में आराम से रहेंगे। लेकिन नेहा, क्या मम्मी पापा मानेंगे? वो लोग उस जमीन से बहुत जुड़े हुए हैं। देखिए जी, ये सब ना मैं उनके भले के लिए ही बोल रही हूँ। वहाँ वो लोग अकेले रहते हैं, कोई सुविधा नहीं है। यहाँ रहेंगे ना तो हम उनका ख्याल अच्छे से रख पाएंगे और जमीन बेचने से जो पैसा आएगा ना, उससे हम एक अच्छा और बड़ा घर भी खरीद लेंगे। अपनी पत्नी की बात सुनकर अमित के मन में उथल पुथल शुरू हो गई। एक तरफ माँ पापा का प्यार और उनकी भावनाएं, और दूसरी तरफ अपनी पत्नी की बात। पता नहीं क्यों, पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा ठीक है नेहा, मैं गांव जाकर एक बार मम्मी पापा से बात करूंगा। ठीक है जी, फिर तो मैं आपके जाने की तैयारी कर देती हूँ। ठीक है नेहा। क्या मम्मी पापा मेरे इस फैसले के लिए मानेंगे? क्या मैं सही कर रहा हूँ या सिर्फ लालच में आकर कोई गलती करने जा रहा हूँ? उधर गांव में अमित के पिता बिस्तर पर लेटे थे और उसकी माँ उनके पास ही चिंता में डूबी थी। उन्हें नहीं पता था कि उनके बेटे के मन में क्या चल रहा है। जी, मैंने अमित को फोन कर दिया है, वो किसी भी वक्त आता होगा। अरे लक्ष्मी, तूने अमित को क्यों परेशान किया? मेरी तबीयत इतनी ज्यादा थोड़ी ना खराब है जो तूने उसे यहाँ बुला लिया। जी, रात से ही आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपने कुछ खाया भी नहीं है। अमित आ जाएगा तो अच्छे डॉक्टर को दिखा देगा। माँ। कौन? कौन है दरवाजे पर? माँ, मैं हूँ अमित। तू आ गया बेटा। चुप हो जाओ माँ, अब घबराने की कोई बात नहीं है। मैं आ गया हूँ ना। अमित बेटा, आ गया तू। प्रणाम पापा। खुश रह बेटा। पापा, अब आप चिंता मत कीजिए, मैं आ गया हूँ ना। अब मैं आपको अपने साथ शहर लेकर चलूंगा और किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगा। अरे बेटा, मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ी बहुत कमजोरी है। तू क्यों बेवजह परेशान हुआ? नहीं पापा, अब मैंने फैसला कर लिया है। आप लोग अब यहाँ अकेले नहीं रहेंगे, आप लोग मेरे साथ शहर चलेंगे। ये क्या कह रहा है बेटा तू? हाँ पापा, अब मैं आपको अपने साथ शहर ही लेकर चलूंगा। मैं आपसे यही बात करने आया हूँ कि आप लोग अब यहाँ से सारी जमीन जायदाद बेच दीजिए। आखिर गांव में रखा ही क्या है। आप लोग मेरे साथ अब शहर चलिए। हम शहर में एक बड़ा घर ले लेंगे और सब साथ मिलकर रहेंगे। बेटा, ये क्या कह रहा है तू? क्या कहा तूने? हम जमीन बेच दे यहाँ से और तेरे साथ शहर चले? बेटा, ये घर ना तेरे दादाजी ने बनाया था और जमीन तेरे पापा ने अपनी पूरी जिंदगी लगाकर संभाली है। हम इसे कैसे बेच दें? देखिए मम्मी पापा, मैं आपके भले के लिए ही कह रहा हूँ। यहाँ कोई सुविधा नहीं है, शहर में इलाज भी अच्छा होगा और हम सब मिलकर साथ भी रहेंगे। और मम्मी, मेरे लिए ना भावनाओं से ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों की सेहत। बेटा, हम
हम तेरी बात समझते हैं, लेकिन हर चीज पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। इस मिट्टी से ना हमारा गहरा रिश्ता है। अपने पापा की बात सुनकर अमित थोड़ा परेशान हो गया। उसे लगा कि वो आसानी से उन्हें मना लेगा, लेकिन बात इतनी आसान नहीं थी। थोड़ी देर रामकिशन, बाद ही उनके ओ पड़ोसी रामकिशन, रामू काका अरे आए। बेटा अमित, तू कब आया? नमस्ते काका, मैं आज ही आया हूँ। वो पापा की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ बेटा, मैं भी तेरे पापा की हालचाल ही लेने आया था। अब तो तू इन्हें शहर ही जाकर दिखा दे बेटा, तबीयत ठीक नहीं रहती है इनकी यहाँ। हाँ काका, मैं तो यही कह रहा हूँ कि ये लोग मेरे साथ शहर चले और यहाँ की जमीन भी बेच दें। आखिर गांव में रखा क्या है? बेटा ये क्या कह रहा है, यहाँ की जमीन बेच दे? पर क्यों बेटा? माँ बाप की जड़ें होती हैं ये जमीन, इसे इतनी जल्दी काटना आसान नहीं होता। पर काका, मैं भी तो इनकी भलाई चाहता हूँ, इनके भले के लिए ही कह रहा हूँ। कुछ गलत तो नहीं कर रहा मैं। हम जानते हैं बेटा, लेकिन फैसला सोच समझ कर लेना चाहिए। अपने पिता की बात सुनकर अमित चुप हो गया। उसे लगा था कहीं ना कहीं वो अपने माता पिता को ठेस पहुंचा रहा है। और खाना खाने के बाद एक बार फिर उसने अपने पापा से बात की। पापा, पापा, क्या आप मुझसे नाराज हैं? नहीं बेटा, मैं नाराज नहीं हूँ। बस तेरी बातें सोचकर मुझे थोड़ा दुख हो रहा है। दुख पापा? हाँ बेटा, दुख इस बात का कि तू अब इस घर को जमीन और पैसे के रूप में देखने लगा है, जबकि ये हमारे लिए सिर्फ एक मकान नहीं, हमारी पूरी जिंदगी है। अमित के पास कोई जवाब नहीं था। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। उधर उसकी पत्नी बार बार उसे फोन हेलो कर रही अमित, थी। क्या हुआ? मम्मी पापा मान गए क्या जमीन बेचने के लिए? नहीं नेहा, मम्मी पापा अभी तैयार नहीं है। अरे अमित, अगर नहीं मान रहे हैं तो थोड़ा उनको समझाओ। आखिर आपको ही तो आगे उन्हें संभालना है। अब अमित और भी उलझ गया। एक तरफ पत्नी का दबाव और दूसरी तरफ माता पिता की भावनाएं। अब उसे तय करना था कि वो किस रास्ते पर चलेगा, प्यार और क्या संस्कार हुआ के बेटा? या तू लालच किस और सोच में सुविधा डूब के। गया? किसका फोन था? कुछ नहीं पापा, वो ऑफिस से ही फोन आया था। पापा, मैं जो कह रहा हूँ वो सच में आपके भले के लिए है। आप प्लीज मेरी बात मान जाइए ना। बेटा, भला सिर्फ पैसों और सुविधाओं से नहीं होता, भला उस जगह से होता है जहाँ दिल को सुकून मिले। लेकिन पापा, शहर में इलाज अच्छा है, सुविधाएं हैं, आखिर यहाँ गांव में क्या रखा है? अरे बेटा, तुम शहर में रहते हो ना, इसलिए तुम्हें नहीं पता यहाँ गांव में क्या है। यहाँ हमारा अपनापन है, हमारी पहचान है, और सबसे बड़ी बात, यहाँ हम अपने फैसले खुद ले सकते हैं, किसी पर बोझ बनकर नहीं रहते। अमित, बेटा जरा अंदर तो आना। जी माँ, आया। माँ, बेटा, मैं जानती हूँ तू अपने पापा से बहुत प्यार करता है, लेकिन तू उनकी बात तो समझने की कोशिश कर। इस घर की हर ईंट में तेरे पापा का पसीना है और तू इसे बेचने के लिए कह रहा है। बेटा, ये सिर्फ एक ज़मीन नहीं है, बल्कि तेरे पिता की पूरी जिंदगी है। इसलिए बेटा, मैं तेरे से विनती करती हूँ, अपने पापा के आगे ये बात मत बोल। हेलो अमित, क्या हुआ? बात बनी या नहीं? नेहा, ये सब इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रही हो। अमित, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? मैं ये सब आपके फ्यूचर के लिए बोल रही हूँ। अगर वहाँ की सारी प्रॉपर्टी बेच देंगे ना, तो हम शहर में एक अच्छे और बड़े घर में रह सकते हैं। और तुम्हारे लिए मेरे माँ बाप के जज्बात, उनका क्या? उनका कोई मोल नहीं है। देखिए अमित, आप बेवजह इमोशनल हो रही हैं। अभी फोन रखो, मुझे अभी कोई बात नहीं करनी है। बेटा, अगर तू अपने पापा को शहर लेकर जाना चाहता है तो हम चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन बेटा, तेरे पापा ये ज़मीन किसी हालत में नहीं बेचने देंगे। बाकी आगे तू सोच ले, तुझे क्या करना है अब। क्या मम्मी पापा सही कह रहे हैं? मैं क्या करने जा रहा हूँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। आखिर पापा सही तो कह रहे हैं, उन्होंने इतनी मेहनत से ये घर बनाया है, आखिर वो इससे कितना जुड़े हुए हैं, कैसे बेचने देंगे मुझे? नहीं, मुझे अपनी पत्नी की बातों में नहीं आना चाहिए। मैं इस घर को नहीं बेचने दूंगा। मुझे अभी पापा से जाकर माफ़ी मांगनी चाहिए। पापा, पापा, मैंने आपको बहुत दुख पहुंचाया है।
प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। बेटा, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन जो उसे समझ जाए वही सच्चा इंसान होता है। तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। बेटा, हमें तुझसे कोई शिकायत नहीं, बस तू हमेशा सही का रास्ता चुनना। पापा, अब मैं आपको शहर लेकर चलूँगा इलाज के लिए, लेकिन मैं ये घर और ज़मीन बिकने नहीं दूँगा। आप मेरे साथ कल ही शहर चलने की तैयारी कीजिए। नेहा, नेहा, नेहा देखो, मैं अपने साथ किसे लाया हूँ। आ गए आप लोग। नेहा, मम्मी पापा को उनका कमरा दिखा दो। सफ़र से थके हुए आए हैं, तो इन्हें आराम की ज़रूरत है। प्रणाम पापा जी। प्रणाम मम्मी जी। खुश रहो बहू। मम्मी पापा, आप लोग चलिए कमरे में जाके आराम कीजिए। नेहा, मम्मी पापा को उनका कमरा दिखा दो। मेरे इतने समझाने के बावजूद भी आप खाली हाथ आ गए। एक बार भी आपने मेरे बारे में नहीं सोचा, अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा। नेहा, मैं उन्हें इलाज के लिए यहाँ लाया हूँ, और यही मेरे लिए सबसे ज़रूरी था। और वो जमीन, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, आपने एक बार भी बात करने की कोशिश नहीं की अपने माँ बाप से। नेहा, वो मेरे माँ बाप की ज़मीन नहीं है, वो उनका जीवन है। मैं उसे बेचने के लिए उन्हें मजबूर नहीं कर सकता। मतलब आपके लिए मेरी बात की कोई अहमियत नहीं है। अहमियत है तुम्हारी बात की, लेकिन हर बात तुम्हारी सही नहीं होती है। देखिए अमित, मैं भी ना इस घर की बहू हूँ, मुझे भी अपने भविष्य के बारे में सोचना है। अगर हम अभी फैसला नहीं लेंगे ना, तो आगे हमें ही पछताना पड़ेगा। भविष्य बनाने के लिए मैं अपने माँ बाप की भावनाओं को तो नहीं बेच सकता ना नेहा। मुझे कुछ नहीं पता अमित। जब तक तुम्हारे माँ बाप यहाँ है ना, तो उन्हें मनाने की कोशिश करो कि वो अपनी ज़मीन बेच दें, वरना तुम सोच लेना आगे मैं क्या करूँगी। धीरे धीरे घर का माहौल अजीब सा हो गया। नेहा हमेशा गुस्से में रहती थी। एक दिन अमित की माँ किचन में काम कर रही थी। आज तो अमित के लिए नाश्ता मैं बनाती हूँ। माँ जी, आप क्या कर रही हैं यहाँ किचन में? वो बहू, मैंने सोचा अमित के लिए नाश्ता आज मैं बना देती हूँ। माँ जी, आप रहने दीजिए, आपसे ये सब नहीं होगा। और फिर किचन गंदी हो गई ना, बाद में सफाई मुझे ही करनी पड़ेगी। पर बहू, मैं तो बस तेरी मदद कर रही थी। मदद? अगर माँ जी आपको मेरी मदद ही करनी है ना, तो जाकर अपने कमरे में आराम कीजिए। मैं देख लूँगी अपना काम कैसे करना है। बहू, जब से मैं आई हूँ देख रही हूँ तू मुझसे कुछ उखड़ी उखड़ी रहती है। क्या हमसे कोई गलती हो गई है क्या? माँ जी, आप लोग ना गांव में ही ठीक थे, यहाँ आपको भी परेशानी हो रही है और मुझे भी। बहू, मुझे नहीं पता था कि मेरा यहाँ आना तुझे पसंद नहीं है। अगर तुझे मेरी वजह से तकलीफ हो रही है तो हम कल ही वापस चले जाते हैं। ये क्या कह रही हो आप? कोई कहीं नहीं जाएगा। ये घर जितना मेरा है ना, उतना ही मेरे माँ बाप का भी है। और अगर किसी को एडजस्ट करना है ना, तो वो तुम्हें करना होगा। मेरे मम्मी पापा यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। देखिए अमित, मैं साफ साफ कह रही हूँ, मुझसे अब ये सब नहीं होगा। मैं नर्स नहीं हूँ तुम्हारे माँ बाप की, जो दिन रात सेवा करती रहूँ। क्या मेरे माँ बाप तुम्हारे कुछ नहीं लगते? नहीं, आपके माँ बाप आपकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। बस नेहा, बहुत हो गया। अगर तुमसे मेरे माँ बाप का सम्मान नहीं होता ना, तो उनका अपमान भी मत करो। कम से कम चुप रहो। अच्छा, अब आप मुझे चुप करा रहे हैं। अब मैं इस घर में कुछ नहीं करूँगी। अब आप ही संभालिए इस घर को। मेरा इस घर से अब कोई मतलब नहीं है। बेटा, अगर हमारे आने से तेरी जिंदगी में तनाव बढ़ रहा है तो हम गांव वापस चले जाते हैं। तू हमारे कारण घर में झगड़ा मत कर। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। आप कैसी बातें कर रही हो? आप मेरे माँ बाप हो। आपकी जिम्मेदारी उठाना मेरा फर्ज है। बेटा, हमने ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है, रिश्तों को टूटते भी देखा है। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से तुम्हारा घर टूटे। बेटा, तू बहू से जाकर बात कर। हम कल के कल ही गांव वापस चले जाएंगे। माँ, ये क्या कह रही हैं आप? बेटा, तेरी माँ सही कह रही है। तू हमारी जाने की टिकट करवा, हम लोग वापस जा रहे हैं गाँव अब। दिन पे दिन नेहा का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। एक दिन वो अमित से बोली। नेहा, ये क्या तरीका था मेरे माँ बाप से बात करने का? बस अमित, बहुत हो गया। अब और नहीं। अब या तो ये लोग यहाँ रहेंगे या मैं। होश में तो हो तुम? क्या बोल रही हो? ये मेरे माँ बाप हैं। हाँ,
तो संभालिए ना इन्हें, मुझसे नहीं होता अब ये सब। मैं नहीं उठाऊंगी अब आपके माँ बाप की जिम्मेदारी। अमित, अमित बेटा, तू हमारे कारण बेवजह झगड़ा मत कर। हमारी वजह से शायद ये सब हो रहा है। नहीं पापा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप लोग कहीं नहीं जाएंगे। बेटा, कभी कभी दूर जाना ही सही होता है। इसलिए तू हमारी कल की टिकट करवा। हम लोग कल के कल ही वापस जाएंगे। हम नहीं चाहते हमारी वजह से तेरी जिंदगी में तनाव बढ़े। ये तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। और तुमने अच्छा किया। मैंने तुमसे कहा था ना, वहाँ की जमीन जायदाद बेच दो, पर नहीं, तुमने तो अपने माँ बाप से बात ही नहीं की। आ गए श्रवण कुमार बनकर अपने माँ बाप को यहाँ लेके। लक्ष्मी, कल सुबह हमें जल्दी निकलना होगा, क्योंकि कल चिंकू वापस आ रहा है अपनी ट्रिप से। वो देख लेगा तो हमें कभी नहीं जाने देगा। चिंकू से तो अभी तक मैं मिली भी नहीं हूँ। वो हमें जाते हुए देखेगा तो बहुत रोएगा। वो हमें नहीं जाने देगा यहाँ से। पर क्या करें, हमारी भी मजबूरी है। हमें यहाँ से जाना ही पड़ेगा। मैं नहीं चाहता हमारी वजह से हमारे बहू बेटों की जिंदगी में तनाव बढ़े। सही कह रहे हैं जी आप। चलिए सो जाते हैं, सुबह जल्दी भी उठना है। दादी जी, अब क्या करें? चिंकू तो वापस आ गया। दादी देखो, मैं वापस आ गया। दादी कैसी हैं आप? जैसे ही मैंने सुना ना कि आप लोग यहाँ हैं, तो मैं तो आधा ट्रिप छोड़कर आ रहा हूँ अपना। दादी, आप लोग कहीं जा रही हैं? बोलिए ना दादी, आप लोग ये बैग लेकर कहाँ जा रही हैं? चिंकू, वो बेटा, हम लोग ना गांव वापस जा रहे हैं। गांव? पर दादी क्यों अचानक? दादी, मैं आज ही तो ट्रिप से वापस आया हूँ। आप लोग इतनी जल्दी क्यों वापस जा रहे हैं? आपके कारण ही तो मैं जल्दी आया हूँ। पापा ने तो बताया था आप लोग कुछ दिन रहने के लिए आए हैं। वो बेटा, गांव में ना हमें अचानक कुछ काम आ गया है, इसलिए हमें वापस जाना पड़ रहा है। नहीं दादी, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। मैं आज ही आया हूँ। मैंने तो आपके साथ समय बिताया ही नहीं। मैं आप लोगों के कारण ही तो ट्रिप छोड़ के आया हूँ, और आप लोग मुझे छोड़कर जा रहे हैं। ना मेरा बच्चा, तू अपना दिल छोटा मत कर। चुप हो जा, हम लोग जल्दी वापस आएंगे। दादी, आप लोग मुझे छोड़कर मत जाओ ना। ना बेटा, ऐसे रोते नहीं है। वो हमें अचानक गांव में ज़रूरी काम आ गया, इसलिए हमें जाना पड़ रहा है। ठीक है दादी, पर इस बार आप अकेली नहीं जाओगी, मैं भी आप लोगों के साथ चलूँगा। चिंकू, ये क्या बोल रहा है तू? मम्मी, मैं ना सही बोल रहा हूँ। जहाँ दादा दादी नहीं रहते ना, वो घर घर नहीं होता। मुझे पता है आपने ही कुछ कहा होगा इन लोगों को, तभी ये लोग वापस जा रहे हैं। क्योंकि आपको दादी शुरू से ही पसंद नहीं है, इसलिए अब मैंने फैसला किया है मैं भी अब दादा दादी के साथ गांव जाऊंगा। इसलिए मुझे भी अब यहाँ नहीं रहना। आप बहुत बुरी हो, दादी को हमेशा डांटती रहती हो। ये क्या बोल रहा है तू? तू कहीं नहीं जाएगा? अपने माँ बाप से कोई ऐसे बात करता है क्या? क्यों नहीं कर सकता मैं ऐसे बात? आपने ही तो सिखाया है गलत के खिलाफ बोलना चाहिए। अगर कल को मैं आपको घर से बाहर निकाल दूं, तो आप लोगों को कैसा लगेगा? चलिए दादाजी, अब मैं भी आप लोगों के साथ गांव चलूँगा। मैं भी आप लोगों के बिना इस घर में नहीं रहूँगा। नहीं, कोई कहीं नहीं जाएगा। मुझे छोड़कर मत जाओ बेटा, प्लीज़। मुझे माफ़ कर दीजिए मम्मी जी, पापा जी। मैं अपने ही घर को तोड़ रही थी। मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करने जा रही थी। बेटा, आज मेरे बच्चे ने मुझे आईना दिखाया है। अगर ये चला जाता ना, तो मैं तो जीते जी ही मर जाती। चीकू बेटा, मुझे तुझ पर गर्व है। आज तूने हमारी आंखें खोल दी। जाने अनजाने में मैं भी कहीं ना कहीं गलती करने जा रहा था, लेकिन तूने मुझे रोक दिया। मम्मी पापा, अब कोई कहीं नहीं जाएगा। हम लोग यहाँ सब साथ मिलकर रहेंगे। बेटा, आज तूने नहीं, तेरे बेटे ने इस घर को बचा लिया। कभी कभी बच्चे खेल खेल में ना वो सच्चाई दिखा देते हैं जो हम बड़े समझ ही नहीं पाते।